ओम शांति। आज 30/11/24 की अभी अभी की बाबा की ताज़ी मुरली की रात्रि क्लास। तो आज बाबा ने जो हमें मुरली सुनाई है वो हमें बिल्कुल आज की वाणी बाबा की बिल्कुल अशरीरी वाली एकदम साइलेंस की अवस्था में सभी का योग एकदम परमात्मा से लगा और सभी प्राप्तियों से भरपूर हो गए, है ना। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाबा के समान, जो समान बच्चे हैं वही बाबा के दिल में समाये हुए रहते हैं। और समान बच्चों की विशेषता क्या है पता है? वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगी। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र आत्मा होती है। किसी प्रकार के बंधन में वह बंधायमान नहीं होती, उड़ता पंछी है। तो ऐसे अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा इतनी स्वतंत्र बनी हूँ? सभी पूछे अपने आप से। देह के आकर्षण में तो नहीं आते। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा को भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगे। ये पुराना स्वभाव संस्कार क्या है? हमारी वाणी कहते हैं ना, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआती दौर जो होता है वाणी के संयम खोने से ही होता है। महाभारत रामायण सबका प्रसंग यही बात बताता है ना। तो उससे हमें बचना है। और फिर बाबा कह रहे हैं संबंध संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे होंगे तो अपने को चेक करो, कोई छोटी से भी कर्मेंद्रियों के बंधन में तो नहीं बंधते। अपना स्वमान याद है ना, बाबा ने याद दिलाए। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। इसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान बच्चों को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? ये सिर्फ रटना नहीं है कि स्वमान रख लिए, उसको जीवन में उतारे, स्व को रियल में मान दे, अपनी आत्मा को मान दे और चेक करे क्या हम सर्वशक्तिवान मास्टर बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित करते हैं क्या? सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो? कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सेकंड में जहाँ चाहो, जहाँ जिधर मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हो ना, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं चले जाते हैं कि नहीं। ऑटो मिले, गाड़ी मिले, किसी भी रूप में हम चले जाते हैं। तो इसी तरह से बुद्धि को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। अब बाबा साइंस का उदाहरण देते हैं। जैसे साइंस के साधन द्वारा सेकेंड में स्विच ऑन करते हो, कमरे में चारों तरफ लाइट फैल जाता है, फैलता है ना। ऐसे ही आप स्मृति के स्विच को सदा ऑन रखो, बाबा को बता दो। तो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर चारों तरफ अपनी शक्तियाँ फैलाओ। 1 सेकेंड का ऑर्डर हो और लाइट हाउस बन जाओ। लेकिन बनेंगे तब जब बहुत काल का अभ्यास होगा। सुना, बहुत काल का अभ्यास से ही हम परफेक्ट बनेंगे। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं हो सकती। मन को कंट्रोल करना है। बातें आ रही, चलो सामने वाले ने गाली ही दिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपने मन को गंदा किया ना। तो ये कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, ठीक है, तभी कर्मेंद्रिय वशीभूत होगी। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा आत्माओं की मतलब आपकी शक्तियों की दरकार है। इसलिए भगवान सभी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा रखते हैं कि बिना मेहनत के आप वरदानों से मालामाल हो जाओ, आपकी दृष्टि और वाइब्रेशन से सभी मेहनत मुक्त हो जाए। तो आप सब तो मेहनत से मुक्त हुए हो ना? बाबा पूछ रहे हैं आपको सभी को मेहनत मुक्त करना, लेकिन क्या अपने आप को मेहनत से मुक्त किए हो? अब बाबा बोलते हैं ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा क्या है? बाबा के से जब जन्म लिए वारिस बने तो वायदा क्या है? याद है ना? याद है कि कभी कभी भूल जाते हो? हाँ, 63 जन्म तो भूलने वाले आदत बनी हुई है। तो ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बनो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है ना? बाबा बोलते हैं तुम्हें एक ही है पढ़ाने वाला, पालने वाला भी एक है, सदगति दाता भी एक है। हाँ, तो बस एक को याद करना आसान है कि अनेक को? जन्म जन्म के जो वायदे किए हो उसको याद करो। जब दिल से कह दिए कि बाबा सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका है, तो दी हुई चीज़ वापस क्यों लेते हो?
बाबा की अमानत के रूप में बाबा ने कार्य में लगाने के लिए दिए थे ना, तो बाबा को वापस दे दी, फिर थोड़ा थोड़ा ले लेते हो क्यों? क्यों लेते हो थोड़ा थोड़ा? क्योंकि कहते हैं ना, दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या? और दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को समझ लीजिए तो सभी समस्याओं का हल आपके एक एक पन्ने में है, मन के पन्ने में। बाबा आगे बोले कि वापस लेते हो, अमानत में खयानत कर देते हो। और कई बच्चे कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। तो मेरा मन आया कहाँ से? जब मन नहीं दिया मुझको, मुझे दे दिया, तो तेरा मन कहाँ से हुआ? हाँ, बाबा का खजाना वो आपका खजाना है, तो आप बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना और बच्चों का खजाना दोनों एक ही है। कितने सुंदर रीति बाबा बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं। बाबा भी खुश हो जाते हैं जब अमृत वेले देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से संकल्पों की पालना कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार संगठन के वायुमंडल में कहाँ कहाँ अपनी दृष्टिवृत्ति से मतलब प्रकृति को सकाश दे रहे हैं। और ब्राह्मणों की भाषा बड़ी मीठी होती है। ये ऐसे नहीं बोलना है कि ये तो चलता है, ये होता है। हाँ, अच्छा, बाबा की पसंदी क्या है? क्या पसंद करते बाबा? बाबा को पसंद है आपकी खुशी। बाबा यही चाहते हैं ना, चाहते हैं कि बच्चे एवर रेडी बन जाए। समय आपका मास्टर बने, ना कि मतलब समय आपका मास्टर न बने, बल्कि आप समय के कर्ता धर्ता बनो। विश्व की स्टेज पर बाबा के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। फिर बाबा ने टीचर्स को वरदान दिए और सभी को दिल की बहुत 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 दुआएं दी और कहा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा पिता समान कर्म योगी, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दिल का यार प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। फिर बाबा ने सभी को वरद हस्त द्वारा अपने हाथों द्वारा आज जो बाबा ने वरदान दिया है ना, हम सब आत्माएं मतलब कि मधुबन में तो नहीं है लेकिन अपने घरों में देख रहे हैं, तो उस हाथ की फीलिंग, उसके वाइब्रेशन को हम सब ने फील किया। जैसे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, कहीं भी दूर दूर तक भी बैठे हैं ना, तो भगवान हमें वरदान से भरपूर कर रहे हैं, हमें माला माल कर रहे हैं। पता है ईश्वर हमें माला माल कैसे करते हैं? पता है? आइए एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, तो मृत्यु से पहले उसने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और बोला, जब भी इस थैले में चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, इसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे को 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो शरीर छोड़ दिया। अब बेटा चांदी के सिक्के से बड़ा थैला पाकर आनंदित हो गया, खर्च करने में लग गया। और थैला इतना बड़ा था, खर्च करते करते 1 साल लग गए और इसी बीच वो प्रार्थना भूल गया। अरे वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी, भूल गया। वो पड़ोसी से पूछा तो किसी ने कहा ईश्वर मेरी मदद करो, किसी ने कहा ईश्वर तुम महान हो, किसी ने कहा ईश्वर का ध्यान करो, लेकिन वो थैला भर ही नहीं रहा था। एक दिन उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और देखते देखते उसके सिक्के बढ़ते चले गए, पूरा थैला भर गया। तो यह दृष्टांत हमें क्या बताता है कि जब जब हम ईश्वर का हर बात के लिए शुक्रिया करें। चलिए बहुत केओस हो रहा है, हलचल आ रहा है, हंगामे हो रहे हैं, किसी ने बहुत व्यर्थ बोला, किसी ने बिल्कुल नहीं समझा, किसी ने बिल्कुल परवाह नहीं की, एकदम मतलब साइड कर दिया, फिर भी ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है, और मन को हमेशा उनके लायक बना के रखो। यही है ईश्वर से प्राप्ति का महामंत्र। ठीक है, तो बस चलते रहिए, चलाते रहिए, तो अलबेलापन सब समाप्त हो जाएगा और उमंग उत्साह से हम भरपूर रहेंगे और करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे, शुभ रात्रि बाबा। ओम शांति।